नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं केमद्वम योग। यहाँ लिखा हुआ है केमद्वम योग कब होता है, क्या इससे हानियाँ हैं, क्या मैक्सिमम हानि हो सकती है, कब ये खंडित हो जाता है या भंग हो जाता है, और इसका उपचार कैसे करें। और सबसे बड़ी बात यह है जो आप लोग को जानना आवश्यक है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला काम कैसे इससे लाभ उठाएं। ये समझदारी इसमें है। तो बात कर रहे हैं हम केमद्वम योग। यहाँ लिखा हुआ है, मैंने देखिए आपके, ये देखिए चंद्रमा के चलते बनता है। चंद्रमा आप जानते हैं हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है। मान लीजिए चंद्रमा आपका कहीं बैठा है, यहाँ साहब आपका चंद्रमा बैठा हुआ है। सपोज आपने कहा चंद्रमा बैठा है आपके सेकंड हाउस में, और उसके बाद सपोज और चंद्रमा के साथ जहाँ भी बैठा हो कुंडली में, चंद्रमा के साथ यहाँ देखिए यदि कोई और ग्रह न बैठा हो, यानी यहाँ पे कोई ग्रह ना हो और ठीक इसके पहले और ठीक इसके बाद कोई ग्रह ना हो, यानी ये चंद्रमा के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, ये भी खाली है। देखिए वैकेंट लिख दिया मैंने, और ये भी साफ वैकेंट। तो क्या है, ये दोनों स्थान खाली होने पे चंद्रमा का फ्लक्चुएशन शूट कर जाता है। अब इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब कुंडली में चंद्रमा यहाँ है, न यहाँ कुछ, न यहाँ कुछ, न यहाँ कुछ। तो क्या होता है आपका कि चंद्रमा का फ्लक्चुएशन शूट कर जाता है। देखिए चंद्रमा वैसे ही मैंने बताया इसके स्पाइक्स होते हैं, अभी आता है, अभी बादलों में छुप जाता है, जहाँ बैठता है जिसे देखता है, जहाँ इसकी राशि कर्क होती है उसे हाईली फ्लक्चुएटिंग कर देता है। ये चंद्रमा का नेचर होता है। तो चंद्रमा जो है यदि खाली बैठ गया है तो अब दिक्कत क्या है, न इसके सामने कुछ है चंद्रमा, न किसी से दृष्ट हो, न इसके साथ कोई बैठा हो, न अगल बगल कोई बैठा हो। तो चंद्रमा आप किसको परेशान करेगा। एक खुराफाती आदमी है, वो जो है दूसरों को परेशान करता है, इरिटेट करता है, और उसके ना अगल बगल कोई, ना उसके साथ कोई, ना सामने देखने वाला कोई, ना बोलने वाला कोई। तो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा आपको। तो चंद्रमा इरिटेट हो जाता है, हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। चंद्रमा क्या है, पानी है, मन का कारक है। तो आपका मन ऐसा बनाता है कि आपको केमद्वम योग में कि जो चीज़ सकारात्मक सब कुछ चला आ रहा है उसका भी आप नाश पीड़ देते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो चंद्रमा चाहे यहाँ बैठा हो, कहीं बैठा हो, देखिए बस कंडीशन क्या है, न तो उसके साथ कुछ हो, न अगल न बगल, और न ही सामने कोई किसी की दृष्टि पड़े। तो ये केमद्वम योग होता है। अब केमद्वम योग में कब खंडित होगा वो बात की बात है। चंद्रमा का खंड, देखिए केमद्वम योग यहाँ बन रहा है सेकंड हाउस में। तो क्या है, सेकंड हाउस किसका है, गोत्र का है, धन का है। तो ये आपका क्या है, सप्तम भाव से किसे देख रहा है, यहाँ पे आपके आयु वाले खाने को। तो चंद्रमा यहाँ आयु तो देता है आपको, लेकिन गोत्र का नाश कर देता है, आपके धन का नाश कर देता है, यदि केमद्वम योग यहाँ बनता है तो। उसके बाद चंद्रमा का केमद्वम योग शूट कब कर जाता है, ये भी जानना आवश्यक है। जब यहाँ पे चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहाँ 4 यानी कर्क राशि हो, चंद्रमा की अपनी राशि हो। दूसरी बात, आप जानते हैं मेष का सूर्य उच्च का होता है, विष का चंद्रमा उच्च का होता है। तो विष का चंद्रमा यानी कि यहाँ पे अगर चंद्रमा है, मान लीजिए 2 लिखा है, तो उच्च का हो गया, तो 2 3 4 5 6 7 8। वृश्चिक का चंद्रमा है, वृश्चिक का चंद्रमा है, बहुत ज़्यादा आपको जो है केमद्वम योग बनता है, बहुत ज़्यादा घात दे देगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होता। कर्क का चंद्रमा है, दौड़ाएगा, परेशान कर देगा, जीवन को तबाह भी कर देता है। देखिए, और विष का चंद्रमा उच्च का है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। सेकंड हाउस में केमद्वम योग बनता है, मैंने बताया आपको, आपके गोत्र को ख़त्म कर देता है। देखिए ऐसा जातक पैदा होने के बाद गोत्र को ले डूबता है, चाहे वो फिजिकली बोलें, चाहे कह दें गोत्र के जो गुणों का है उनका नाश कर देता है। यहाँ पे केमद्वम योग यहाँ बनता है आपके, चंद्रमा यहाँ बैठा है, देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, और सामने कोई नहीं। दृष्टि का मतलब क्या है बताऊंगा आपको। तो केमद्वम योग यहाँ बना आपका, तो इसका मतलब ये है भाई बहनों की साइड से आपके दिक्कतें आती हैं, आए दिन विवाद झगड़े प्रॉपर्टी के, और जीना मुश्किल हो जाता है। भाई ही भाई का दुश्मन, जानी दुश्मन बन जाता है। केमद्वम योग यहाँ बना। अब देखिए चंद्रमा यहाँ आया, सेंटर में आने पे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे चंद्रमा के साथ जो है कर्क राशि होने पे, वृश्चिक होने पे और विष होने पे केमद्वम योग शूट कर जाता है। ऐसे ही अब इसका ठीक उल्टा, चंद्रमा अगर केंद्र में हो जाए तो केमद्वम योग की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बहुत कम नहीं होती, कम हो जाती है, थोड़ा सुकून देता है। उसके बाद चंद्रमा कहाँ बैठा है ये भी ध्यान देना है। सिर्फ चंद्रमा की अपनी राशि या उच्च नीच नहीं, इसके साथ साथ चंद्रमा यदि अपने दुश्मन की राशि में बैठा है, यानी शुक्र की राशि में, आपका चंद्रमा जहाँ भी बैठा है वहाँ 2 लिखा है, 7 लिखा है, विष या तुला यानी किसकी हो गई, आपके शुक्र की राशियाँ हो गई। या शनि की चंद्रमा जहाँ भी बैठा है वहाँ 10 या 11 लिखा है, यानी मकर या कुंभ है, तो वहाँ पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। खासकर ये बुध और जो है शनि के साथ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। शुक्र 2 और 7 है, यानी चंद्रमा जहाँ बैठा है केमद्वम योग में वहाँ 2 7 लिखा है, 3 6 लिखा है, देखिए तो भी आपको दिक्कत है।
10-11 लगाए तो भी दिक्कत है, तो शूट कर जाता है केमद्रुम योग। अब चंद्रमा यहाँ बैठा है, बताया मैंने क्या दिक्कत, यानी केमद्रुम योग चंद्रमा के यहाँ बैठने से होता है तो क्या पोजीशन बनेगी, केमद्रुम योग चंद्रमा के यहाँ बैठने से होता है, माता को घात देता है। देखिए और भी बहुत चीज़ें हैं, दुर्घटना से परेशान रहता है, जहाँ तक बहुत चीज़ें आती हैं लाइफ में केमद्रुम योग, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सेंटर में स्ट्रेंथ कम हो जाती है बाकी जगह चंद्रमा होने की अपेक्षा। केमद्रुम योग यहाँ बैठा है, आप देखें गर्भनाश होता है महिलाओं का, जो है वो संतान को घात देता है, संतानें फ्लक्चुएटिंग नेचर होती हैं, संतानें ऐसी होती हैं, केमद्रुम योग यहाँ बन गया कि बुढ़ापे में आपको एक रोटी नहीं देती, तो ये चीज़ पोजीशन आती है। चंद्रमा यहाँ आ गया, देखिए चंद्रमा यहाँ बैठ गया, तो केमद्रुम योग तब बनता है जब चंद्रमा यहाँ, यानी यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, सामने कोई नहीं, तो उस समय क्या है, आपको एनिमी पक्ष प्रबल हो जाता है, शत्रु पक्ष प्रबल हो जाता है, पानी से घात होती है, पानी से बचना होता है, जल में डूब के मृत्यु होती है। चंद्रमा यहाँ बैठा है, स्पाउस आपके जीवित मृत्यु बन जाता है, स्लीपिंग विद द एनिमी वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। चंद्रमा यहाँ बैठा है तब बनता है केमद्रुम, तो आयु में घात पहुँचता है, धन हानि पहुँचती है, जातक पितरों का संजोया हुआ धन ले डूबता है। चंद्रमा यहाँ बैठता है, भाग्य में फ्लक्चुएशन देता है। देखिए भाग्य से जातक को जो है अब थोड़ी समझदारी है, चंद्रमा यहाँ बैठा है तो जातक भाग्य से धन कमा सकता है, उसको थोड़ा वैचारिक होना पड़ता है, क्यों, उसको बुद्ध को संतुष्ट करना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया इससे पहले की वीडियोज़ में द कर्व्स ऑफ मून एंड केतु में कि अल्टीमेटली आपको बुद्ध को साधना है, तो कैसे साधेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, कैसे बुद्ध को साध लेंगे तो आपकी ग्रहों की कोई पोजीशन हो आपको पैसा दे जाएगा। चंद्रमा यहाँ बैठता है, एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस होते हैं, देखिए, और चंद्रमा यहाँ मतलब अपने बॉसेस से आपका विवाद बना रहता है, मत एक के नहीं होता, आपका मत एक नहीं हो पाता। चंद्रमा यहाँ बैठा है, लाभ में दिक्कतें आती हैं, चंद्रमा यहाँ बैठा है, झटके में खर्चा करवाता है, बहुत चीज़ें चोट चपाट करवाता है, बहुत विदेशों में ले जाता है तो फंसा देता है, आप लौट नहीं पाते हैं अपनी गलतियों से, या फिर कह लीजिए ग्रहों के हिसाब से गलतियों से। तो ये चंद्रमा की डिफरेंट पोजीशन में, चंद्रमा यहाँ बैठा है, स्पाउस से दिक्कत आती है, आपके अपने स्वास्थ्य में दिक्कत आती है, चंद्रमा यहाँ बैठा है और बुध यहाँ आगे अगर तो स्किन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। केमद्रुम की बात कर रहा हूँ, शूट कर जाती है प्रॉब्लम। अब आपने कहा चंद्रमा यहाँ बैठा है तो बुध यहाँ बैठा है तो केमद्रुम खत्म हो गया। मैं समझा रहा हूँ कि चंद्रमा के और बुध की अगर कहीं से बनता है कॉम्बिनेशन, या चंद्रमा बैठी है यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ 3 या 6 लिखा हुआ है, देखिए तो बुध की राशि लिखी है, चंद्रमा यहाँ बैठा है 3 या 6 लिखा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है 3 या 6 लिखा है, मिथुन या कन्या, तो स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान रहता है, पानी से हंता का योग बनता है। तो ये आपके केमद्रुम योग के नुकसान है। किस बेसिस पे, चंद्रमा कहाँ बैठा है, राजा से रंक बना देता है। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, इसको समझें आप। जैसे मान लीजिए केमद्रुम योग आपका चल रहा है, बृहस्पति की शेड आती है, तो बृहस्पति की शेड आने में आप देखेंगे कि जो है वो राजा का संतान, मतलब बहुत अत्यंत अमीर भी होगा तो भी सन्यासी बन जाता है, जैसे महात्मा बुद्ध का केस। और ऐसे ही जो है केमद्रुम योग में यदि आपके शनि केतु और मंगल की शेड आती है तो भी राजा होता है और भिखारी बन जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे श्राप से बनता है, जैसे अश्वत्थामा का केस कि उसको आज तक श्राप लगा हुआ है, आज तक घूम रहा है। आप देखते होंगे समाज में कि लोग अचानक बहुत राइज कर गए, उसके बाद कुछ समय बाद फिर भिखारी बन गए। गायन के क्षेत्र में बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अचानक उनकी जो है वो प्रतिभा के चलते उन्होंने पैसा कमाया और कुछ समय बाद फिर भिखारी बन गए। दैट इज बिकॉज ऑफ ये सारा किया धरा केमद्रुम योग का है। तो केमद्रुम योग में ये होना चाहिए। देखिए ये पोजीशन है, कब कब कैसे सावधान रहना है, कहाँ दिक्कतें क्या आती हैं बताया मैंने आपको। उसके बाद खंडित कब होता है, देखिए चंद्रमा के साथ सूर्य राहु केतु या कोई भी ग्रह यहाँ होता है तो केमद्रुम योग खंडित हो गया। चंद्रमा कहीं भी हो, चंद्रमा के साथ अगल बगल भी कोई ग्रह होता है तो केमद्रुम योग खंडित हो जाता है। लेकिन चंद्रमा क्या है, स्पाइक्स होते हैं, इसके स्पाइक्स का किस पे असर नहीं पड़ता, इसके स्पाइक्स का असर नहीं पड़ता सूर्य पे। तो सूर्य अगल बगल हो सकता है, राहु केतु अगल बगल हो सकते हैं इसके, तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है केमद्रुम की, लेकिन केमद्रुम रहता है, फिर भी तगड़ा रहता है, ठीक ठाक रहता है। यानी कि पहली बात तो ये चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो। मान लीजिए चंद्रमा के साथ कोई ग्रह आ गया, कोई भी ले लेते हैं, आपने कहा साहब यहाँ पे सपोज कोई ले लिया आपने कहा यहाँ सूर्य भगवान आ गए मान लीजिए, या कोई और ग्रह बुध आ गया, आपने यहाँ बुध लिख लिया। देखिए सूर्य में आपको कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलेगा, आपने कहा साहब ये बुध आ गए महाराज यहाँ पे, तो क्या है आपका केमद्रुम योग खत्म हो गया। बुध महाराज यहाँ नहीं है, यहाँ आ गए, कोई भी ग्रह, ये देखिए यहाँ पे कोई ग्रह, शुक्र आ गया, कुछ आ गया, यहाँ शनि लिख देता हूँ, शनि आ गया, तो अगेन ये केमद्रुम योग खंडित हो गया। यानी चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह रहेगा, चाहे वो स्वयं जिन पे चंद्रमा के स्पाइक्स का असर नहीं पड़ता है, कौन कौन, सूर्य राहु केतु, ये भी यहाँ बैठे होंगे चंद्रमा के साथ, तो खंडित हो जाएगा। यानी चंद्रमा के साथ किसी ग्रह को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, चंद्रमा के अगल बगल ये चल जाता है कि सूर्य राहु केतु हो, क्योंकि इन पे इसके स्पाइक का असर कम पड़ता है, अदरवाइज कोई और ग्रह नहीं होना चाहिए, अदरवाइज खंडित हो जाता है किसी ग्रह के होने से। दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, चंद्रमा से सप्तम में कोई भी ग्रह है
केमदुम योग खंडित हो गया आपका। चंद्रमा की राशि क्या है, आपने कहा साहब 4 यहाँ लिखा है, मान लीजिए कर्क राशि है, यहाँ बृहस्पति महाराज बैठ गए, केमदुम योग खंडित हो गया। क्यों खंडित हो गया, बृहस्पति हैवी है, स्थान हानि करो जीवा कॉन्सेप्ट चलता है। क्यों, क्योंकि हैवी होता है, स्थूल का है, पंडा है ये ज्ञान का। तो क्या है, ये यहाँ पे बैठता है तो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन खत्म कर देता है। बृहस्पति आप जानते हैं कर्क का गुरु उच्च का होता है, तो बृहस्पति यहाँ बैठ के चंद्रमा का फ्लक्चुएशन खत्म कर देता है। तो भी केमदुम अगर आपकी कुंडली में बनता है, यानी देखिए आपने कहा साहब यहाँ 4 लिखा है और ये बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ आ गया तो अगल बगल तो वैसे ही खत्म हो गया। अगर बृहस्पति यहाँ है तो ये खाली है, ये भी खाली है और यहाँ कुछ और नहीं है, उसके बाद भी केमदुम योग खत्म हो गया, क्योंकि चंद्रमा की राशि पे बृहस्पति बैठ गया है। अगल बगल कोई भी ग्रह बैठेगा तो केमदुम योग नहीं होगा, लेकिन सूर्यदेव राहु केतु हो सकते हैं यहाँ पे, तब स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो स्ट्रेंथ कम कब होती है, जब चंद्रमा का जो केमदुम योग बन रहा है चंद्रमा सेंटर में हो। दूसरी बात, खत्म कब होता है, जब इसके साथ कोई भी ग्रह बैठा हो। उसके बाद और ख़त्म कब होता है, जब अगल बगल कोई भी ग्रह हो। स्ट्रेंथ कम कब होती है, जब अगल बगल सूर्य राहु केतु हो। सामने कोई भी ग्रह हो, स्ट्रेंथ आपने कहा ये खत्म हो गया केमदुम योग। देखिए आपने कहा साहब शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, शनि की दृष्टि क्या होती है, 30वीं दृष्टि पड़ी, खत्म हो गया। देखिए आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ बैठा है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, शनि की दृष्टि पड़ी, खत्म हो गया। 8th 9th 10th चंद्रमा यहाँ बैठा है, ये खाली, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ी, खत्म हो गया। क्यों, फ्लक्चुएशन खत्म हो गया। चंद्रमा ने पूरी ताकत लगा दी अब शनि को तबाह करने में, फ्लक्चुएटिंग करने में, तो अपना केमदुम योग इसका खत्म हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने कहा साहब यहाँ मान लीजिए शनि की लोकेशन बताई मैंने, सपोज आपने कहा मंगल, ये मंगल महाराज बैठे हैं यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ बैठा है, 1st 2nd 3rd 4th केमदुम खत्म हो गया। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th चंद्रमा यहाँ बैठा है, केमदुम खत्म हो गया। चंद्रमा यहाँ बैठा है, केमदुम खत्म हो गया। क्यों, आपकी 4 7 8 दृष्टियाँ पड़ रही हैं। तो केमदुम खत्म कब होता है, कब उसका आपको चिंता नहीं करनी है, और चिंता करनी ही नहीं है। चिंता से कैसे निकलना है बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को। उसके बाद आपने कहा साहब ये चंद्रमा कहीं ले लेते हैं, यहाँ बैठा है मान लीजिए। बृहस्पति की दृष्टि क्या होती है, आपने कहा 5 7 9 1 2 3 4 5, ये बृहस्पति महाराज बैठे हैं। देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th केमदुम खत्म। आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ बैठा है तो भी केमदुम खत्म, अगल बगल भले ही कोई ना हो, साथ में कोई ना हो, केमदुम खत्म। 7 8 9 चंद्रमा यहाँ बैठा है, केमदुम खत्म हो गया। देखिए आपका तो दृष्टि किसी ग्रह की पड़ेगी, केमदुम खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा केमदुम योग। केमदुम आपको जो है मैंने बताया कि ये राजा को रंक बना देता है, इसलिए थोड़ा बच के चलना पड़ता है इससे। देखिए राजा की भी पुत्र होगा, वो भी जो है वो आपको जो है दिख जाएगा, कुछ समय बाद तबाह हो गया। पानी की अस्थिरता, पानी का फ्लक्चुएशन किसने रोका था, पशुपतिनाथ ने रोका था। कैसे, याद कीजिए, अपनी जटाओं में जो है उसने बांध लिया था। तो आपका कहीं भी किसी भी खाने में आपका केमदुम योग बनता है, खाली है देखिए, तो आपने कहा साहब क्या करना है, रुद्राभिषेक करना है। सबसे बढ़िया इलाज, पशुपतिनाथ को जल चढ़ाना है। भगवान शंकर के शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं तो उसमें सांस रोक लें 10 सेकंड के लिए, जितने समय गिरता है उसमें दूध, ये करना है। देखिए दूध चढ़ाएं, वाइट चीज चढ़ाई जाती है, उसके बाद जल भी काम कर जाता है अगर दूध की कैपेसिटी नहीं है तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपने कि चंद्रमा का फ्लक्चुएशन, इसको केमदुम को दबाने के लिए आप चांदी का चंद्रमा या मोती भी धारण कर सकते हैं, 7.25 7.8 व्यक्ति का। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा आपका मार्केश नहीं होना चाहिए, यानी चंद्रमा न तो यहाँ हो, यानी यहाँ कर्क राशि न तो यहाँ लिखी हो, 4 न तो यहाँ लिखा हो, न 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 यहाँ लिखा हो, तब पहन सकते हैं, क्योंकि तब चंद्रमा आपका मार्केश नहीं बनता है। मैंने बताया शिवलिंग को आपको जल चढ़ाना है, निकाल देगा। और सबसे बढ़िया इलाज, तांबे के थाली लीजिए, सोने से पहले उसमें जो है 27 नक्षत्र होते हैं, मैं समझाता हूँ हमेशा, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा पुनर्वसु सो ऑन, 27 नक्षत्रों के हिसाब से 27 अक्षत के दाने उसमें डालिए पहले तांबे की थाली में। 27 साबुत दाने, अक्षत का मतलब ही साबुत दाना होता है, टूटे हुए चावल के दानों से टीका लगाने का कोई मतलब नहीं होता। साबुत दाने रखिए, उसमें पानी डालिए, नॉर्मल पानी, 1 का सिक्का डालिए, उसमें अपना हाथ डुबो लीजिए, ऐसे दोनों हथेलियाँ इस तरह से डुबोइए, मुश्किल से आधे मिनट के लिए, कुछ बोलना नहीं है, मंत्र हटाइए, रात भर बाहर रख दीजिए उसको। सुबह जब नींद खुलती है उठते ही बाहर ले जाइए उसे, कहीं बहते पानी में बहाइए, आपका केमदुम निकल जाएगा। कितना भी परेशान कर रहा हो निकल जाएगा। उस पानी को दूसरे के घर के सामने मत डालिएगा, उसको नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध महाराज कट्टर एनिमी है चंद्रमा के, वो देख रहे हैं कि इसको साधने में आप ऐसा कोई गलती न करें कि दूसरे को हार्म पहुँचाएँ। तो ये आपके केमदुम योग का वो है, केमदुम में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए आपने कहा साहब केमदुम से कैसे फ़ायदा उठाएँ, केमदुम बन रहा है आपका यहाँ पे,
केमधुम यहाँ बैठ रहा है देखिए, और मान लीजिए आपका जो है यहाँ बुध की राशि 3-6 यहाँ लिखा है, 3-6 यहाँ लिखा है, विदेश जाने का मजबूत योग है। कोर्ट कचहरी से, ज़मीन के मामले से निश्चित पैसा निकालेंगे, लेकिन निकालना आपने ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने बताया बुध न्याय का देवता है, आप हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। ऐसे ही यहाँ देखिए आपने कहा साहब केमधुम योग यहाँ बन रहा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ 3-6 लिखा है, यहाँ 3-6 लिखा है, एजुकेशन के लिए विदेश जाने का आपका 100% योग हो गया, लेकिन बुनाना है, कैश करना है। कैसे? केमधुम को शांत कीजिए, ऐसे जो बताया मैंने। फिर समझ लीजिए यहाँ 3 या 6 लिखा है, यहाँ 3 या 6 लिखा है, मिथुन या कन्या राशि है, चंद्रमा यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, केमधुम बनाता है, तो आपको निश्चित रूप से आपको केमधुम को शांत करे, विदेश जाने का 101% योग बनता है। और देखें आप यहाँ पे ये पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, आपने कहा चंद्रमा यहाँ बैठा है, केमधुम में यहाँ बैठा है, साथ में बुध की राशि 3 या 6 है, 3 या 6 है, निश्चित रूप से आप लंबे समय नौकरी के लिए विदेश में जाएंगे। लेकिन अगर केमधुम शांत नहीं करेंगे तो हम विदेश जाके कुछ समय टहल के 1-2-3-4 महीने नौकरी करके फिर जो है लौट के बुद्धू आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, केमधुम शांत करना है आपने। ये बता रहा हूँ तरीके क्या हैं, चंद्रमा यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, केमधुम बनाता है, और 3 और 6 लिखा है या 3 या 6 लिखा है, यहाँ या यहाँ, यहाँ या यहाँ। सट्टेबाजी, जुए और लॉटरी से बहुत कमा सकते हैं, बस केमधुम को शांत करें। और उस केमधुम को शांत करने के लिए ऐसे में सबसे बढ़िया वो थाली वाला है, और अगर रुद्राभिषेक कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, आप किसी को लगा के किसी पंडित से करवा दें। मन की जो एबनॉर्मेलिटी है, एबेंडेंटनेस है, चंचलता है, उसे ख़त्म करना पड़ता है आपको केमधुम होने में। तो केमधुम स्वतः धीमे धीमे खंडित होने लगता है। याद रखें, सब देके भी ये सब छीन लेता है। बताया मैंने आपको इसका इलाज क्या है, इसके इलाज से आप पैसा कमा सकते हैं। फिर समझ लें आप, आपका यहाँ बन रहा है केमधुम, घात है आपको, केमधुम शांत कीजिए। और बुध की राशि 3 या 6 लिखी है, आपको ज़मीन से फ़ायदा होना ही होना है, लाइजनिंग के फील्ड में लग जाएँ। तो आपको कैश करना है, कैसे कैश करेंगे, अब बुध को कैसे संतुष्ट करते हैं, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। देखिए कब हानि होगी, कब भंग होगा, कैसे इसका लाभ उठाएँ, बताया मैंने आपको। थैंक यू।